व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। और ये है हमारा मेडिकल सेगमेंट जिसमें हम आज बात करने वाले हैं मदर केयर पे। और यहाँ जो है मैं पोल का सवाल जो है वो रिपीट करती चलूँ, क्योंकि जब आप लोग कॉल करेंगे तो पोल का भी ज़रूर साथ साथ जवाब दीजिएगा। हमारे पोल का क्वेश्चन है कि कौन ज़्यादा बेहतरीन कुक है, मर्द हजरात या ख़वातीन। और ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा सवाल है, आई नो, लेकिन आपका जवाब जो है वो आपकी पर्सनल राय हो सकता है और हमें उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारे पास इस वक्त दो बहुत ही एक जैसे कहते हैं रिनाउंड एंड दो बहुत ही नामवर शख्सियात मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं हमारी गायनाकोलॉजिस्ट। और गायनाकोलॉजिस्ट इसलिए क्योंकि गायनाकोलॉजिस्ट आपको बताएंगी कि जब खातून प्रेग्नेंट होती हैं उस वक्त से लेकर, बल्कि इनफैक्ट शादी के बाद का जो एक अरसा होता है उसमें खातून को क्या अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, वन अपना ख्याल कैसे करना चाहिए, जब वो प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या करना चाहिए, एंड प्रेगनेंसी के बाद का जो पीरियड होता है, अगेन अ वेरी क्रिटिकल पीरियड, इन सब पीरियड्स में क्या क्या चीज़ें ख़वातीन को करनी चाहिए ताकि उनकी हेल्थ के ऊपर देखिए पूरे घर की हेल्थ डिपेंडेंट है, तो उनकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल सही रहनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे पास एक न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद होंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको हमारी गायनाकोलॉजिस्ट साहिबा से मिलाऊं। डॉक्टर खुसरो सुल्ताना हिल पार्क हॉस्पिटल में होती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैम आपको पता है आज हम मदर केयर पे बात करेंगे, बड़ा ही क्रिटिकल इशू है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे मैम जो है आज आप लोगों को बताएंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है डाइट, कि डाइट कैसी है उस वक्त उस खातून की, बिकॉज उसकी डाइट पे डिपेंडेंट होते हैं बच्चे की डेवलपमेंट भी। तो इसके लिए हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं महरीन अहमद। महरीन को वेलकम करते हैं। महरीन कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ओके जी, अब हम अपना क्रिटिकल वाला जो टॉपिक है वो शुरू करने से पहले मैम से पूछते हैं कि मैम आप गायनाकोलॉजिस्ट, जब आपने एमबीबीएस किया था जी। तो क्या एकदम से आपका इंटरेस्ट हुआ कि आपने गायनाकोलॉजिस्ट पढ़ना है? देयर वर सो मेनी अदर फील्ड्स। बिल्कुल, देयर वर सो मेनी अदर फील्ड्स। और जब मैं हाउस जॉब कर रही थी तो मैंने मेडिसिन में भी किया, सर्जरी में भी किया, गायनी में भी किया। बेसिकली जिस ज़माने में मैंने किया है एमबीबीएस, तो मुझे सर्जरी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, जनरल सर्जरी में। लेकिन बात ये थी कि उस ज़माने में फीमेल सर्जन के पास लोग कम ही आते थे, मजाक बनाया जाता था। आज भी वही हाल है। आज भी वही हाल है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे सर्जरी कहाँ मिल सकती है। हाँ, पेशेंट नहीं जब मैंने गायनी ऑब्स्टेटिक में काम किया तो मैं यहाँ तो मुझे गायनी सर्जरी मिल सकती है, यहाँ पे सर्जरी मिल जाएगी। तो फिर उससे मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ, इसी वजह से मैं इस फील्ड में आई। ठीक है जी। हाँ, ये है हमारे माशरे में, हालांकि कहा जाता है कि ख़वातीन का जो हाथ है वो सर्जरी में अच्छा नहीं, बल्कि मैंने तो इतनी एक्सपर्ट फीमेल सर्जन्स देखी हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मर्द हजरात एक्सपर्ट नहीं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बट फीमेल भी इक्वली इतनी ही एक्सपर्ट हैं। और हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो कहीं से, बल्कि मैं तो कहती हूँ शायद फीमेल ज़्यादा एहतियात से काम करती है देन मेल। मैंने सही कहा ना, जल्दी से डिफेंड कर रहे हैं इसको। सही है, लेकिन बात सिर्फ ये है ना कि हमारा जो माशरा है वो मेल डोमिनेंट है, तो लिहाजा हर चीज़ में प्रायोरिटी मर्द को दी जाती है, तो ऑब्वियसली वो प्रोफेशन में भी असर होता है। ये तो है। अच्छा, मेरीन से पूछते हैं कि मेरीन आप न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम आ चुके हैं मेरीन, लेकिन मैंने आज तक इनसे नहीं पूछा कि न्यूट्रिशनिस्ट क्यों बनी, न्यूट्रिशनिस्ट क्यों बनी? पहली बात तो मुझे मेडिकल में जाने का बहुत शौक था। अच्छा। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली कि जब मैं मैट्रिक में थी तो मैं 9th में जब मैं आई तो मैंने स्विच कर लिया अपना माइंड। मुझे लगता था बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगी ऑल ऑफ दिस। घर में कोई और था डॉक्टर? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था, बस मुझे था। अच्छा। फिर ये फील्ड मतलब जो मेरी मेंटोर थी, मैंने उनको देखते हुए इस फील्ड को मैंने चूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह बस इस फील्ड में आगे बढ़ती चली गई। कोई ऐसा एंजॉय किया बहुत ज़्यादा, तभी कंटिन्यू कर रही हैं। हाँ। पर काफ़ी सारे लोग होते हैं शुरू में किसी को देख के इंस्पायर होकर फील्ड में एंटर तो हो जाते हैं, बट लेटर ऑन दे कांट कैरी ऑन विद दैट, तो वो फील्ड स्विच कर लेते हैं या छोड़ देते हैं, तालीम हासिल करके उस प्रोफेशन की छोड़ देते हैं। तो मेरी ने ऐसा कुछ नहीं किया, शी इज एंजॉयिंग हर फील्ड। और इससे पहले कि हम बात करें मदर केयर पे, हमारे पास एक पैकेज है मदर केयर पे, पहले वो चल के देखते हैं फिर बात करते हैं। तो चल के देखते हैं पैकेज। बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना माँ का अव्वलीन फ़रीज़ा है। आमतौर पर बच्चा रोकर अपनी भूख का इजहार करता है और इसे किसी मखसूस टाइम टेबल के मुताबिक ग़िज़ा नहीं दी जा सकती, लिहाजा इस बारे में हर वक्त मोहतात रहें। नौमौलूद की सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें, क्योंकि साफ़ सुथरा बच्चा ही सेहतमंद रहता है। बीमार होने की सूरत में डॉक्टर से फ़ौरी मशवरा करें, ताहम पहले किसी बुज़ुर्ग से बात करें, क्योंकि नानी या दादी के पास
इस हवाले से मुफीद टोटके होते हैं। माँ की भरपूर तवज्जो बच्चे के लिए असद ज़रूरी है। माँ देखभाल करने वाली होगी तो वो बच्चे की ज़रूरियात का हमा वक्त ख्याल रखेगी। ज़्यादा बेहतर ये है कि माँ बच्चे को अपना दूध पिलाए और किसी वजह से ऐसा मुमकिन ना हो तो डब्बे या गाय का दूध इस्तेमाल करते हुए सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फीडर मुनासिब अंदाज से गर्म पानी में उबाल कर जरासीम से पाक करें और दूध पिलाने के फ़ौरी बाद अच्छी तरह धोकर रखें, और अगर इसमें दूध बच गया हो तो इसे किसी बर्तन में निकाल लें। छोटे बच्चों में पेट का दर्द और दस्त की बीमारियां आम हैं जो कि बेएहतियाती या सफाई के फुकदान के बायस हो सकती हैं। पहली सर्दियां बच्चों के लिए खासी खतरनाक होती हैं, लिहाजा इनसे बचाव के लिए एहतियात करें। छोटे बच्चों को जहां तक मुमकिन हो चोट से बचाएं, क्योंकि नौज़ायदा के लिए हल्की सी चोट भी मुहलिक साबित हो सकती है। ज़्यादा बेहतर होगा कि बच्चा पालने या झूले में आराम करे जहां से गिरने का अंदेशा नहीं होता। ताहम आम बिस्तर पर लिटाएं तो दोनों अतराफ तकिया रखकर रुकावट लगा दें ताकि लुढ़क कर नीचे गिरने का एहतमाल ना हो। छोटे बच्चों को गोद में ना दें जो कि इसे संभाल ना सकें। जी व्यूअर्स, अभी आपने एक पैकेज देखा जो माँ और बच्चे की सेहत के बारे में था, और अब हम माँ की सेहत को जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे। और बच्चों के टॉपिक पे तो हम ऑन एंड ऑफ बात करते हैं, लेकिन एक दिन हम बच्चों के टॉपिक पे भी डेफिनेटली बात करेंगे। अभी हम चलते हैं थोड़ी सी मदर केयर के ऊपर। मैम बताइए, जब एक खातून की शादी होती है तो उसके बाद उस खातून को अपनी डाइट में क्या इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? कोई वैक्सीन है वो लगवानी चाहिए? किस तरह की चीज़ें उसको शुरू में, बिल्कुल जब वो उसने कंसीव नहीं किया हुआ था, तो उसको वो एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि शादी के बाद ही सेहत की पर तवज्जो की ज़रूरत वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल तो शादी से पहले भी, यानी जब लड़की बलूगत के स्टेज में होती है तो उस वक़्त से ग़िज़ा का और सेहत का ख्याल बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में जो ख़वातीन और लड़कियाँ हैं उनको ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। लड़का हो तो ज़्यादा बेहतर है, लड़की हो तो अफसोस की बात है एक लिहाज से, जो बहुत ही अफसोस की बात है। नॉट इन एजुकेटेड फैमिलीज, नॉट इन एजुकेटेड, लेकिन हमारे पास एजुकेशन का रेट क्या है? हाँ, ये तो है। ठीक है ना, तो मेजॉरिटी तो फिर वही हुई। तो उसमें फिर जब बच्चों की खुराक की बात आती है, उनकी परवरिश की बात आती है, तो ज़्यादा तवज्जो लड़के पे दी जाती है बनिस्बत लड़की के। हालांकि वो स्टेज है एक औरत का जो डेवलपमेंटल स्टेज में, उस वक्त उन्हें सही ग़िज़ा और सही खुराक की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे माशरे में ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की तो बात नहीं कर रही मैं, ज़्यादातर तो जो गैर पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस पे तवज्जो नहीं देते। अब जब वो शादी हो जाती है तो उससे पहले उन्हें ये इल्म नहीं होता कि भाई इस लड़की को कभी कोई वायरल इन्फेक्शन, जिसे हम रुबेला मीज़ल्स वगैरह कहते हैं, वो उसकी इम्यूनिटी जिसमें उसके मौजूद है या नहीं है। तो बेहतर तो ये है कि शादी से पहले अगर ना हो तो कम से कम शादी के बाद ही, प्रेगनेंसी से तकरीबन 2-3 महीने पहले ही उन्हें ये अपना चेक करवानी चाहिए, रुबेला एंटीबॉडीज़ IgG और IgM। अगर IgG नेगेटिव है तो उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, और प्रेगनेंसी को 3 मंथ्स तक कोशिश करें कि ना हो। अच्छा, वैक्सीनेशन के 3 महीने के बाद तक कोशिश करें कि कंसीव ना करें ताकि उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। ठीक है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उन्हें मीज़ल्स या चिकन पॉक्स हो जाती हैं तो बच्चे पर उसका असर ना पड़े। अगर माँ में इम्यूनिटी ना हो तो फिर बच्चे पर उसका असर पड़ सकता है, पैदाइशी डिफेक्ट्स नकाइस पैदा हो सकते हैं बच्चे में। एक बात। दूसरी बात, हमारे पास जॉन्डिस या हेपेटाइटिस जो होता है उसकी, जैसे हेपेटाइटिस B है जो कि काफ़ी प्रेवलेंट है हमारे मुल्क में, तो उसके लिए भी चेक होना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में किसी खातून को जॉन्डिस हो जाए तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ओके। अगर हेपेटाइटिस, अच्छा मैम, ये वाली बातें जो है ना अभी हम और कंटिन्यू करते हैं। कॉल हमारे साथ मौजूद है, पहले वो अटेंड कर लेते हैं, फिर इस बात को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर मुरसलीम सलाम कर रहे हैं। हाँ जी मुरसलीम साहब, आपको फ्लू है क्या आज? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं पूछ रही थी आपको आज फ्लू है क्या? क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत भारी हुई हुई है, तो आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है। आपकी इजाजत से डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना था। जी जी बिल्कुल पूछिए। डॉक्टर साहब, आजकल जो है ये इश्तिहारी डॉक्टर बहुत आ रहे हैं टीवी पे, और
वो ये कहते हैं कि जितने भी बे औलाद लोग हैं, आप उनके औलाद जो है ना दिलवा देते हैं, और हम जो है ना उनको मेल बेबी भी और फीमेल बेबी भी हम उनको जो है डिलीवर करा सकते हैं।